बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भर्ती 2025। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 15 साल इंतजार के बाद दोस्तों ये वैकेंसी आई है, इसलिए आपको चूकना नहीं है। एक गलती रिजल्ट पर भारी, सीधे आपको रेस से बाहर होना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी एक नोटिस देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है बीएसएससी बीएसओ पोस्ट की वैकेंसी है। और देखिएगा तो फॉर्म भरने का अब तो समय आ गया है। तो देखिए फॉर्म भरने से पहले आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। देखिए हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को समय रहते जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। और ये जो जॉब है दोस्तों ऑफिसर वाला पोस्ट है, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। देखिए अगर आपको ऑफिसर बनना है तो अपनी ओर से कोई भी एक गलती नहीं करना है। लेवल 7 वाला पोस्ट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रख करके फुल मोटिवेट होकर तैयारी करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये जो है विज्ञापन है, और देखिएगा तो फॉर्म भरने का अब समय आ गया है। आगे आप लोगों को एक नोटिस दिखाने वाले जिसको आपको ध्यान से देखना है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लेना है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि 1 अप्रैल से है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल। देखिए 70वीं बीपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट समय में फॉर्म फिलअप कर रहे थे, फिर फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो ऐसी गलती इसमें आपको नहीं करना। आपको अपना फॉर्म 10-12 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है। आप लास्ट का वेट कीजिएगा, पता चला टाइम निकल गया। और देखिए यहाँ पर पेमेंट का जो डेट है 19 अप्रैल तक है। रजिस्ट्रेशन भी आपका 19 अप्रैल तक ही होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप 19 अप्रैल तक पेमेंट कर दीजिएगा तो 21 अप्रैल तक सबमिट करने का, यानी कि वेब कैम वाला फोटो डॉक्यूमेंट ये सब का डेट 21 अप्रैल है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये आपको नहीं रहना है कि 21 तक फॉर्म का डेट है, पेमेंट का डेट है, फिर अगर नहीं कीजिएगा तो पता चला कि आपका फॉर्म ही छूट गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, देखिए 5-6 चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान देना है। आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि देखिए ऑफिसर वाले पोस्ट है, बार बार इस तरह की वैकेंसी आती नहीं है। अगर आप फॉर्म में ही चूक जाइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा वैकेंसी का। चलिए यहाँ से फॉर्म का डेट तो आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ देखिएगा, आपको अपने यहाँ पर देखिएगा इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन में देखिएगा तो ये स्पष्ट कहा गया है कि आपको बिल्कुल सावधानी से अपना फॉर्म फिलअप करना है। CGL 3 और देखिएगा इंटर लेवल में दे दिया गया, तो बाद में यहाँ पर प्रेशर बनाने पर दिया गया। तो इसमें देखिए कहीं लिखा नहीं है एडिट के बारे में, तो हो सकता है दिया भी जाए नहीं भी दिया जाए, लेकिन आपको अपनी ओर से यही मान करके चलना है कि हमें अपना फॉर्म बिल्कुल सावधानी पूर्वक सही तरीके से फिलअप करना है, जिससे एडिट वाला नौबत ही ना आए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर नॉन सीरियस है कि चलो किसी तरह फॉर्म फिलअप कर देंगे। देखिए अगर आप उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, फिर मेन है आपका वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आप डॉक्यूमेंट ये सब अपलोड कीजिएगा उसी का प्रिंट आउट निकलेगा, और ये फिर आपको मैच किया जाएगा। उस समय ओरिजिनल मांगा जाएगा और जो अपलोड किया है उसका कॉपी रहेगा। इस तरह से आपसे दोनों मैच किया जाएगा। फिर अगर मैच नहीं होगा तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी उम्मीदवारी रद्द करी जा सकती है। देखिएगा यहाँ पर तो अन्य चीज़ों के बारे में अलग अलग तरह का गाइडलाइंस है, और यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध हो। देखिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक फॉर्म सबमिट करने का डेट है 19 अप्रैल। यहाँ पर आप देखिएगा तो 19 अप्रैल तक जो डेट रखा गया है पेमेंट करने का डेट। देखिए फॉर्म भरते इसमें आपको अपना लाइव फोटो वेब कैम भी अपलोड करना पड़ेगा। सिर्फ फोटो अपलोड करने से काम नहीं चलेगा, वेब कैम जैसे आप आधार कार्ड बनाते हैं लाइव फोटो देते हैं उसी तरह का फोटो, इंटर लेवल का फॉर्म भरे होंगे या बीपीएससी का भरे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर लाइव वेब कैम वाला फोटो है। चलिए मेन यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर आप सभी चलिए देखिए जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जिसमें जो डॉक्यूमेंट लागू होता है उसके अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। किसी का यहाँ पर देखिएगा जो जनरल से फॉर्म फिलअप करेंगे उसको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर ये सब नहीं देने की ज़रूरत है, और जो उम्र में छूट लेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर देना पड़ेगा सभी डॉक्यूमेंट। पीटी एग्जाम के लिए भी आप सभी तैयार हो जाइए, परीक्षा भी जल्द होने जा रही है। जब भी देखिएगा इस तरह से ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट की वैकेंसी आती है तुरंत परीक्षा सब कुछ ली जाती है। और देखिए सबसे मेन है रिजल्ट में देखिएगा दोस्तों जितने भी हार्ड क्वेश्चन रहता है ये सब देखिएगा तो प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है, और प्रीवियस ईयर से जो भी आपका क्वेश्चन रिपीट होगा सभी हार्ड ही क्वेश्चन रिपीट होता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बीपीएससी, दरोगा इन सभी प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को तैयारी में देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है सभी 100+ क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साथ में 3 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलने वाला है। पहला 1 लाइनर, दूसरा लाइव टेस्ट के रूप में 4 ऑप्शन वाला,
और तीसरा देखिएगा तो सभी का वीडियो डिस्कशन, क्योंकि मैथ रीजनिंग में सबसे ज़रूरी है वीडियो डिस्कशन। तो ये वीडियो डिस्कशन भी सब कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। और बिहार एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग जीके साइंस करेंट अफेयर्स बिहार जीके इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो फुल सब्जेक्ट के साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आगे रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, तो ये बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस बार सीट देखिएगा बम्पर है, टोटल 682 सीट है, ऑफिसर वाला पोस्ट है, इसलिए आपको चूकना नहीं है। यहाँ से देखिएगा एज लिमिट के बारे में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में तो आपको पहले से पता है। अभी मेन आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत ना हो, आप छटे ना। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से एक एक करके आप सभी देख लीजिए। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अन्य चीज़ों को लेकर आप सभी तो देखिए, यहाँ से आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। देखिए आरक्षण, तो आरक्षण को लेकर देखिए आप सभी इसको हल्के में ले रहे हैं। फॉर्म भरते इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा, अगर नहीं रहेगा बाद में उसी से मैच किया जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगा वेरिफिकेशन में। तो इसलिए आपको सभी डॉक्यूमेंट अपना बना करके फिलअप करना है। अगर आप बीसी से आते हैं तो सिर्फ सोचिएगा जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बीसी वालों को एनसीएल प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये दो फॉर्मेट में होता है, सेंट्रल फॉर्मेट में होता है और बिहार गवर्नमेंट में। देखिए सेंट्रल वाला इसमें काम नहीं करेगा, तो अगर आपके पास सेंट्रल वाला है, बिहार सरकार के सरकारी नौकरी के लिए अलग फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको वेरिफिकेशन में समस्या आएगी। बिहार सरकार सरकारी नौकरी के लिए अलग है, सेंट्रल फॉर्मेट का एनसीएल अलग होता है, तो उस फॉर्मेट में आप सभी को अपना बना लेना है। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो उस कंडीशन में निवास प्रमाण पत्र ये चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको कोई प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप जनरल कैटेगरी फिलअप कीजिएगा और फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के निवासियों को दिया जाएगा। यहाँ पर दिव्यांग से रिलेटेड चीज़ें हैं और भी चीज़ों के बारे में देखिए ये ईडब्ल्यूएस को लेकर स्पेशल गाइडलाइंस है विवाहित महिला के बारे में, कि विवाहित महिला अगर पति के साथ रह रही है तो उस कंडीशन में पति के अस्थायी निवास इन सभी चीज़ों के अनुसार होना चाहिए। तो इस पूरा गाइडलाइंस को अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ से अपना पढ़ लीजिएगा। इससे पहले यहाँ से गाइडलाइंस शुरू है ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो यहाँ से ये आप सभी इसको पूरा देख लीजिएगा और इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए अपना सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। यहाँ पर देखिएगा आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। देखिए आपको ब्लॉक में अप्लाई कीजिएगा, अगर वहाँ पर टाइम लग रहा है तो आपको ब्लॉक में जा करके मिल लेना है, वहाँ पर संपर्क करने से आपका डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट ये सब नहीं दे पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक से अधिक आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। अगर आप एक से अधिक फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, सभी आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडिट का इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो सोचते हैं कि दूसरा आवेदन कर लेते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। और देखिए आपको बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप करना है, जिससे आपको एडिट का नौबत ही ना आए। तो पिछली बार इंटर लेवल में दिया गया था, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही, तो इसलिए आपको फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप करना है, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। इसके बाद देखिएगा तो एग्जाम हॉल में आपको बायोमेट्रिक, थंब इम्प्रेशन, आइरिस कैप्चर ये सब चीज़ें किया जाएगा। तो फॉर्म का डेट तो आप शुरू में देख ही लिए, 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का डेट, पेमेंट का डेट रहने वाला है। 21 अप्रैल तक आपका डॉक्यूमेंट सबमिट, लाइव वेबकैम फोटो ये सब चीज़ों को लेकर डेट रहने वाला है। इसके बाद देखिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब में है तो उससे रिलेटेड भी आपको देना पड़ेगा डिटेल्स, अन्य चीज़ों के बारे में है। और देखिए जितने भी चीज़ आपको अपना नाम, फादर्स नेम, ये सब जो है 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो भी डिटेल्स है वही हूबहू फिलअप करना है, उसी के अनुसार मैच किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो है प्रमाण पत्र मैट्रिक के अनुसार होना चाहिए। यहाँ से देखिएगा तो लाइव वेबकैम फोटो को लेकर निर्देश है, जो कि आपका अच्छी क्वालिटी का आपको अपलोड करना है। ये ना कि आपका चेहरा ही ना पता चले, फिर होगा क्या कि आप उल्टा पुल्टा अपलोड कर दीजिएगा, फिर ये सोचिएगा कि सर जी मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये इन सभी चीज़ों से आपको बचना है, बिल्कुल सावधानी से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। देखिए यहाँ से आप सभी दूसरा नोटिस देखिए, तो दूसरा दोस्तों नोटिस आप सभी यहाँ से देखिएगा तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ही नोटिस है। इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो ये है, देखिए इसमें देखिएगा तो जो भी मेन चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखिएगा इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सभी वांछित प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता, अंक पत्र, कार्य अनुभव पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के लिए फ्रीडम फाइटर आदि संलग्न आवेदन करने से पूर्व कर ले। और देखिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थी ऑनलाइन
आवेदन भरने के दौरान अपने माता पिता का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों में आपको गलती नहीं करना। और जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। अभी देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से एक और लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के माध्यम से आप सभी देखिएगा तो ये है कि 1 अप्रैल से लेकर के आपको 21 अप्रैल तक फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरते इसमें देखिएगा तो आपको 2 पेमेंट गेटवे दिया जाएगा, जिसमें से कोई आप एक एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिएगा आप लोगों को जो भी चीज़ों के बारे में बताए हैं सभी चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का समस्या ना आए, आपको रिजेक्ट ना होना पड़े। दूसरा चीज़ देखिएगा दोस्तों, कई सालों के बाद ये वैकेंसी आई है और सबसे मेन आपके लिए जो है दोस्तों इसमें रिजल्ट है। अब रिजल्ट के लिए देखिए, इसमें देखिएगा जितने भी हार्ड क्वेश्चन रहते हैं ये सब प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड ही रहता है क्वेश्चन। तो हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में जितने भी 100 प्लस प्रीवियस ईयर है सभी आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ में ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार जीके कंप्लीट करवा रहे हैं। तो न्यू पैटर्न के अनुसार अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा।